चलिए भारत के मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मालिक की क्या जिम्मेदारियां हैं और ये कानून लागू कैसे होता है, इस पर एक फटाफट नजर डालते हैं। देखिए, ये कानून ना कामकाजी महिलाओं के लिए है, खासकर जब वे मां बनती हैं। उनकी सेहत और पैसे की चिंता कम हो और वे काम पर बनी रहें, यही मकसद है। लेकिन हाँ, इसे लागू करवाने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए ही। तो इसमें 3 बड़ी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, मालिकों की मतलब एम्प्लॉयर्स की कुछ पक्की जिम्मेदारियां हैं, जैसे पूरी तनख्वाह देना, मेडिकल बोनस देना, और हाँ, अगर 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो क्रैश यानी शिशु गृह की सुविधा देना और उसका खर्चा उठाना भी। प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के ठीक बाद नौकरी से निकालना बिल्कुल नहीं। ऊपर से क्रैश, नर्सिंग ब्रेक, हल्का काम जैसी सहूलियतें देना, और हाँ, कर्मचारियों को उनके राइट्स के बारे में बताना भी जरूरी है। दूसरी बात, इसे लागू करवाने के लिए सरकार इंस्पेक्टर रखती है। ये लोग कंपनियों में जाके चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी महिला को उसका हक नहीं मिल रहा तो इंस्पेक्टर जांच करके कंपनी को पेमेंट करने को कह सकते हैं। ये उनका अधिकार है सेक्शन 17 के तहत। लेकिन सच कहूं तो ये सिस्टम ज्यादातर तभी काम करता है जब कोई शिकायत करे। मतलब सब कुछ इस पर टिका है कि महिला कर्मचारी कितनी जागरूक है और शिकायत करने की हिम्मत रखती है। और तीसरी और आखिरी बात, अगर नियम तोड़े तो सजा भी है। मान लीजिए कंपनी फायदे देने में नाटक कर रही है या गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया तो कम से कम 3 महीने की जेल हो सकती है, जो 1 साल तक खिंच सकती है, और जुर्माना भी 2000 से 5000 तक। इंस्पेक्टर के काम में टांग अड़ाने पर भी सजा है। और हाँ, कर्मचारी सीधे इंस्पेक्टर के पास अपनी शिकायत ले जा सकते हैं। एक बात और, ये जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 आया है ना, उसके तहत ये सजाएं और भी सख्त हो सकती हैं। तो कुल मिलाके ये एक्ट मालिकों पर साफ जिम्मेदारियां डालता है और इसे लागू करवाने के लिए इंस्पेक्टर और सजा का सिस्टम भी देता है।